हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना आपको 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज है आपका और व्हेन ए इक्वल दिया है आपको। यह देखें क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आपको ए मिला हुआ है, ए क्या है ध्यान दें, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। मान लीजिए आपका ए है। अब इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप ए डैश लिखें चाहे ए टी लिखें। अब इसका ट्रांसपोज कल हम बताए थे, आपका जो रो है आपका वो कॉलम हो जाता है और कॉलम जो है रो हो जाता है। यही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोज। तो आइए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब मान लीजिए आपका मिल गया ना, यहाँ क्या लिखा है आपका प्लस ना। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आप क्या राइट करेंगे, मान लीजिए आप ए प्लस ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश भी बोलते हैं। अब देखें 0 में 0 अगर आप प्लस करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। अब ए में ए माइनस करेंगे क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। बी में बी माइनस करेंगे तब 0 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें सब 0 आ जाएगा। अगर हम 2 से इसमें डिवाइड कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें आपका 0 ही आएगा। आपका आंसर तैयार है। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश। इसी मान लीजिए तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट आपका तैयार है। अगर हम आप उसको माइनस करना है तब आप क्या करेंगे, इसको फिर से देखें। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, ए इक्वल क्या दिया आपको, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 दिया है। और यहाँ आपका मान लीजिए ए डैश अगर आप निकालें, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 में 0 माइनस करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ए में माइनस ए करेंगे तब यहाँ आपका 2a हो जाएगा। बी में बी माइनस करेंगे तब यहाँ 2b हो जाएगा। यहाँ आपका -2a होगा, 0 का स्थान पर 0 ही होगा आपका। c और प्लस c हो जाएगा ना, यहाँ 2c होगा आपका। यहाँ आपका -2b -2c 0 होगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लें, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब क्या करेंगे, ए माइनस ए आपका राइट कर लें। अगर 2 से डिवाइड करें हम तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो मिलेगा क्या आपको, 0 ए बी
-a 0, c -b -c 0, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसमें 2 कॉमन लिया गया है, अब फिर इसमें अपान 2 था, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया है तो 2 2 कट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या करा है आप जान रहे हैं, जिससे ए दिया है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करें तो समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। जैसे ए आपका जो क्वेश्चन होता है उसको ए आप मान लेते हैं, तो 3 है आपका 5 1 -1। अब इसका हम अगर डैश निकालें क्या होगा बताएं। डैश निकालेंगे तो आप जो आपका कॉलम है वो रो हो जाता है, रो आपका कॉलम बन जाता है। तो आइए, ये आपका रो है ना, अब ये आपका 3 5 राइट करेंगे, 1 -1 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a प्लस डैश, अगर हम इसको ऐड करें तो आपको क्या राइट मिलेगा, कि 3 3 6 और 1 5 6 5 1 6, यहाँ आपका -2 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 -2। अब अगला स्टेप में देखें तो वह इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, a प्लस a डैश इक्वल आप कितना आ गया, इसमें 2 से 2 आप कॉमन ले लें, 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो सब में 2 2 कम होगा ना, तो आप लिखेंगे 3 3 3 -1, 2 2 आपका कट हुआ। अब आपका 1/2 a प्लस a डैश इक्वल कितना आ गया, 3 3 3 -1। अगर हम इसको p मान लें, लेट करें, लेट p इक्वल मान लेते हैं इसको। अगर इसको p अगर आप मान लें तो इसका मतलब ये आपने मान लिया ना, तो p इक्वल कितना आ गया आपका 3 3 3 -1। अब इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालिए, 3 3 3 -1, देखिए p था आपका, p ट्रांसपोज के तब भी वही आया ना, तो इसका मतलब p के बराबर है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये सिमेट्रिक दर्शाता है आपका। इसको क्या लिखेंगे, सिमेट्री। ऐसे इसके सिमेट्रिक अगर आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसके आगे देखें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ए लिखा, फिर ट्रांसपोज किया, फिर ऐड किया, फिर 2 से डिवाइड किया बोथ साइड्स। अब इसमें 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 2 से आपका कट जाएगा ना, तो आपका राइट होगा ही। तो आप जो ऐड करने पर और फिर 2 से डिवाइड किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी संख्या को आप p मान लेंगे, तो p इक्वल इतना आ गया आपका। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर ट्रांसपोज फिर p के बराबर अगर आ गया तो सिमेट्रिक। इसका अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट देखिए इसी का। मान लीजिए आपका ए क्वेश्चन ही है, क्या दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसकी सिमेट्री निकालना हो चाहे सिमेट्री निकालना हो, उसमें ट्रांसपोज आपको करना तय। तो आइए इसका सिमेट्री क्या होगा, ट्रांसपोज 3 5 1 -1। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें,
फिर हम इसको ऐड करते हैं। लेकिन हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है ना, तो आप यहाँ माइनस करेंगे। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक अगर आपको प्रूव करना है तो आप यहाँ माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 में 3 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। फिर 1 में 5 माइनस करेंगे तो -4 मिलेगा। फिर 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा आपको। फिर -1 में +1 हो जाएगा तो यहाँ आपका 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए पहले ही। 0 2 -2 0, ये आपका ए डैश है। ठीक, अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, 1/2, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम लोग, चाहे आप ऐसे राइट करें चाहे ऐसे राइट करें। और 2 आप कॉमन लें। अच्छा, कॉमन हो गया था। अब आप राइट करेंगे 0 2 -2 0, यही आया ना। अब हम आपको क्या बताए थे, इसी को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो P इक्वल आपने क्या लिया, 1/2 A माइनस A डैश। अब क्या है यह, यही है ना। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, देखें 0 2 -2 0 होगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तब, तो 0 + 2 -2 0। ध्यान से देखें, ये P इक्वल इतना था। P डैश निकालने में आपको क्या, इसमें क्या अंतर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सेम है ना, लेकिन यहाँ माइनस है आपका। जब माइनस हो जाए तो आपको -P के बराबर आ रहा है ना। तो ये -P आपको क्या दर्शाता है, माइनस। दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका। इसी प्रकार हम लोग सेकंड देखेंगे इसका। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। अभी 2 × 2 का था ये, अब ये 3 × 3 का है। लेकिन आपका नियम सब कुछ वही होगा, जैसे आपको बताया था ना। आप इसको ए मानेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको पी मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर पी के बराबर है तो वो आपका एसक्यू होता है। जैसे आप देखें, इधर शुरू करते हैं हम लोग, या उधर शुरू करें, इधर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इधर से हम पीछे आते चले जाएंगे ना। तो आइए, ए इक्वल है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। जैसे यही है आपका प्रश्न। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यही है ना। अब इसके बाद हमने क्या आपको बताया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, इसको आप 1 मान लें, इसको आप 2 मान लेते हैं ना। तो आप इसको ऐड करेंगे, ऐड किया, क्या मिला, डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको। 6 6 12 -2 -2 -4, यहाँ +4 करेंगे। फिर -2 -2 -4 6 -2 2 2 4
2 कितना होगा आपका 4 होगा। फिर -2, अब यही 3 3 6 होगा। इसके बाद मैंने क्या कहा आपको, दोनों ऐड कर लिया आपने मैट्रिक्स को, 2 से आप डिवाइड करेंगे, टू से आप डिवाइड करेंगे 1/2 a प्लस a डैश, तो क्या होगा, इसमें भी आप 1/2 करेंगे। अगर हम 2 कॉमन ले लें इसमें, तो मान लीजिए यहाँ आपका 2 हो गया, क्या आ गया 2, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे 6, यहाँ आप -2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा आपका, और फिर -2 3 -1 2 -1 3 होगा ना। अब ध्यान दें, ये कट जाएगा। हम आपको बताए थे कि ये जो आपका संख्या मिला है, इसको आप क्या लेट करेंगे, पी लेट करेंगे। ये पी इक्वल आ गया आपका। तो अगर इसी का हम डैश निकालें, जो क्वेश्चन आपको ऐड करने के बाद मिला है, तो क्या होगा, तो जो आपका रो है वो कॉलम हो जाएगा। 6 -2 2 -2 3 -1, देखेंगे आपको पी डैश निकालने के बाद भी पी आ रहा है। तो ये आपको क्या प्रश्न कर रहा है, दिस इज ए सिमेट्रिक। इसी प्रकार आप इसको ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसे आप इसका ट्रांसपोज निकाल कर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, उसको आप पी मानेंगे, उसमें आपका नेगेटिव है, सेम सब कुछ चलेगा। इससे आप लोग इसको लगाइएगा, और इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।